नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी डेट नवंबर के लिए पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि शीतिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ शीतिधार की, तो शीतिधार कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा कुल्लू जिले की कुछ और इम्पॉर्टेंट पीक्स जो कुल्लू जिले में स्थित है, तो जैसे कि अपनी शीतिधार, शीतिधार तो कहाँ पे है? कुल्लू में। इसके अलावा कुल्लू में और है उमाशिला पीक, उमाशिला पीक कुल्लू में है। श्रीखंड पीक कुल्लू में है। दियो टिब्बा ये भी कुल्लू में है। सोलंग पीक या सोलंग घाटी ये भी कुल्लू में है। और डिब्बी बोकरी पिरामिड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी है यहाँ की, ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुरांगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश किस जिले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ मुरांगला पर्वत शिखर की, तो मुरांगला पर्वत शिखर जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में और कौन कौन से पर्वत शिखर है, तो मुरांगला लाहौल स्पीति में। गेफांग कहाँ पे है? गेफांग भी लाहौल स्पीति में है। मूल किला चोटी, मूल किला चोटी लाहौल स्पीति में। लछांगला चोटी अपनी लाहौल स्पीति में। शिंगला और मुरांगला ये भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। तो जिसके पीछे अंगला अंगला आ रहा है, इसमें भी आप लाहौल स्पीति लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। एक कराली झील है, एक करेरी झील है। करेरी झील जो है वो कांगड़ा में है और कराली झील जो है ये शिमला में स्थित है। देखिए, कराली झील की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा गंदे पानी की झील है। शिमला में स्थित है कराली झील। और शिमला में इसके अलावा और कौन कौन सी झील है, तो शिमला में एक तो चंद्रनाहन झील है, ये भी शिमला में है। तानो जुब्बल झील, तानो जुब्बल झील शिमला में है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि गढ़कुपर झील कहाँ पे है, ये कमेंट में बताना है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में भैया अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर की, किन्नौर में दो फेमस झीलें हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। एक नाको झील, दूसरी सोरंग झील। तो नाको झील और सोरंग झील कहाँ पे? किन्नौर में है। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे चंद्रताल झील है, सूरजताल झील है, दीपक ताल झील है जिसको विशाल ताल झील भी कहा जाता है। नीलकंठ झील भी लाहौल स्पीति में है। और यूनामसो झील या उनामसो झील या यूनामसो झील ये भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये कुछ झीलें हमने देखी शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति की। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में साड़ी मेला मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ साड़ी मेले की, तो जिला जो आएगा ये सोलन जिला। और एग्जैक्टली कहाँ पे मनाया जाता है, तो अर्की में जो है ये साड़ी फेयर मनाया जाता है, साड़ी मेला मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल की अगर मैं बात करता हूँ तो गोची मेला, गोची मेला लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। हालदा उत्सव या हालदा मेला भी कहाँ पे होता है? लाहौल स्पीति में होता है। एक जोड़ना मेला होता है, एक जोड़ना मेला होता है, एक मिंजर मेला होता है। तो मिंजर मेला चंबा में होता है, जोड़ना मेला भी चंबा में होता है। और इसके अलावा एक पत्थर का खेल मेला होता है, पत्थर का खेल मेला शिमला के हलोग में मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है। इसके अलावा चंबा का मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इसको राजा साहिल बर्मन के द्वारा शुरू किया गया था जो कि चंबा के एक प्रसिद्ध राजा थे। कुल्लू का दशहरा भी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको राजा जगत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। सिरमौर का रेणुका मेला जो कि दिवाली के 10 दिन बाद शुरू होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर स्थित है? फेमस चिंतपूर्णी मंदिर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चिंतपूर्णी मंदिर की भैया बात कर रहा है कि किस जिले में स्थित है, तो चिंतपूर्णी मंदिर जो है ये कहाँ पे है? ऊना जिले में स्थित है। अगर मैं ऊना की बात करता हूँ तो ऊना में एक तो चिंतपूर्णी मेला भी लगता है और चिंतपूर्णी माता का मंदिर भी यहीं पर है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ऊना जिले की, तो यहाँ पे एक मेला होता है पीर निगाह मेला, पीर निगाह मेला ऊना में होता है। एक बाबा भड़वाक सिंह जी का मेला होता है जो कि ऊना के मैडी नामक स्थान में होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊना के मैडी नामक स्थान में होता है बाबा भड़वाक सिंह मेला। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक और मंदिर पूछा जाता है, एक तो चिंतपूर्णी मंदिर है। चिंतपूर्णी मंदिर तो अपने ऊना में है, लेकिन जो चामुंडा देवी का मंदिर है वो कहाँ पे है? परीक्षा में एक बार ये भी आया था। तो चामुंडा देवी माता का जो मंदिर है ये अपने कांगड़ा जिले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ ऊना की, तो प्रेजेंट टाइम में ऊना, अगर मैं बात करता हूँ जो प्रेजेंट टाइम में ऊना है ये 1966 से पहले पंजाब के होशियारपुर एक ज़िला होता था, उसका एक भाग होता था ऊना। ऊना तहसील हुआ करता था, होशियारपुर ज़िले की एक तहसील हुआ करता था ऊना। और 66 से 1966 से 1972 तक ये कांगड़ा का भाग रहा, जब विशाल हिमाचल बना 1966 में। उसके बाद ऊना जो है कांगड़ा में मिला लिया गया और उसके बाद 1972 में कांगड़ा को जिले के रूप में अपनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। और अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान में जो ऊना शहर है, इसकी जो नींव रखी थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऊना की जो नींव रखी है ये रखी है बाबा कलाधारी। किसने रखी है? बाबा कलाधारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शासक द्वारा मंडी अधिराज्य स्थापित किया गया था? मंडी डोमिनियन जो है वो
मंडी रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये बाहुसेन के द्वारा की गई थी। मंडी डोमिनियन जो है इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, इसको जो फाउंड किया गया था, ये बाहुसेन के द्वारा किया गया था। और मंडी शहर की अगर मैं बात करता हूँ, वर्तमान में जो मंडी शहर है इसकी जो स्थापना है वो मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा की गई है। और मंडी में एक मंदिर है भूतनाथ मंदिर, और मंडी का जो भूतनाथ मंदिर है इसको भी राजा अजबर सेन के द्वारा ही बनाया गया था। और अगर मैं बात करता हूँ मंडी की, तो मंडी एक सुकेत रियासत का ही भाग था मंडी भी। और अगर मैं बात करता हूँ सुकेत रियासत की, तो सुकेत रियासत की भी स्थापना किसी के द्वारा की गई थी, तो सुकेत रियासत की स्थापना की थी किसके द्वारा, वीरसेन, किसके द्वारा, वीरसेन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा शासक है जिसको अजान बाहु के नाम से जाना जाता है। देखिए, हिमाचल के ऐसे शासक जिनको अजान बाहु के नाम से जाना जाता है, तो इनका नाम है राजा कहरी सिंह। पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। कहरी सिंह जो है बुशेर रियासत के एक राजा थे और इनको अजान बाहु के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब, एक मुगल शासक औरंगजेब जिनके द्वारा दक्षिण की नीति लाई जाती है, और इनके द्वारा जो कहरी सिंह को, बुशेर के राजा कहरी सिंह थे, औरंगजेब के द्वारा इनको छत्रपति की उपाधि दी जाती है, राजा छत्रपति कहा जाता है कहरी सिंह को। उसी प्रकार अगर मैं बुशेर रियासत की बात करता हूँ, क्योंकि बुशेर रियासत की बात हो ही गई है, बुशेर रियासत की जो स्थापना है वो राजा प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है अंग्रेजों का साथ देने से मना किया था। कौन राजा होते थे बुशेर रियासत के, तो इनका नाम था राजा शमशेर सिंह। तो राजा शमशेर सिंह उस समय 1857 में जब रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी जो मेरठ से शुरू हुई थी, उस समय जो बुशेर के राजा होते थे वो राजा शमशेर सिंह होते थे और इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से मना किया था। उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बुशेर रियासत है भैया, इसके अंतिम राजा कौन है, तो बुशेर रियासत की स्थापना प्रद्युम्न ने की है और अंतिम राजा है राजा पदम सिंह। और मुझे विश्वास है कि आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे होंगे। हमारा एचपी टेट का लाइव बैच चल रहा है जिसकी फीस है 499 रुपये। तो आप इसमें आपको डेली नोट्स मिल रहे हैं, डेली हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं जो क्लास में करवाया जा रहा है, और डेली लाइव क्लासें 3 क्लासें हो रही। इंग्लिश वाले मैम अलग है, जीके के लिए अलग टीचर है, जीके मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इसमें, और साइकोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छे टीचर हमने जो है वो प्रोवाइड करवाए हैं। तो अगर आप हमारे टेट की कोचिंग आप हमसे लेना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 7875 781 409। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गुरु नानक देव ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की मुलाकात। तो अगर मैं बात करता हूँ गुरु नानक देव की, तो ये सर्वप्रथम जो है वो 1514 में जो है हिमाचल प्रदेश आए थे। और जब ये हिमाचल में आए थे, तो अगर मैं बात करता हूँ जब ये मंडी आए थे तो मंडी के राजा थे सिद्धसेन। और जब गुरु नानक देव जी अपने सिरमौर आए थे तो सिरमौर के जो उस समय राजा थे वो थे मेदिनी प्रकाश। तो याद रखना, जब सिरमौर आए थे तो मेदिनी प्रकाश थे, और जब मंडी आए थे तो मंडी के राजा थे सिद्धसेन। ये वही राजा सिद्धसेन है जिनके द्वारा मंडी का पंचवक्त्र मंदिर भी बनाया गया था। और मैं इस क्वेश्चन के बारे में जुलाई वाले पेपर के लिए भी बार बार बोलता था कि सिद्धसेन के द्वारा, मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा पंचवक्त्र मंदिर को बनाया गया है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा और पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। भैया जिसको हम NIFT निफ्ट कहते हैं, याद रखना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे है, तो ये भैया छेब में है। लेकिन कहाँ पे स्थित है, जिला कौन सा है, अगर मैं बात करता हूँ छेब में स्थित है, लेकिन छेब तो इसका वर्तमान नाम है, लेकिन ये छेब जो है ये कांगड़ा में है। कांगड़ा में जो है वो क्या है, कांगड़ा के छेब में निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो याद रखना निफ्ट में जो है वो फैशन की बात होती है, ये छेब में है। फैशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात होती है, इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी का। उसी प्रकार IIT मंडी कहाँ पे है, मंडी के IIT मंडी में है, लेकिन मंडी के कमंद कहाँ पे स्थित है, मंडी के कमंद में स्थित है। और IIT की जो स्थापना हुई है वो भैया 2009 में हुई है। कब हुई थी, 2009 में IIT की स्थापना हुई थी। उसी प्रकार जिस प्रकार IIT है उसी प्रकार IIM भी है। IIM कहाँ पे है, IIM जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, ये अपने सिरमौर जिले में स्थित है, और सिरमौर के धौलाकुआं में, कहाँ पे, सिरमौर के धौलाकुआं में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि हिमाचल की धर्मशाला में स्थित है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ये भी 2009 में हुई थी। और जो HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। HPU की स्थापना 1970 में हुई थी, और HPU के जो पहले कुलपति थे इनका नाम था डॉक्टर रामकरण सिंह या डॉक्टर
RK सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसी प्रकार एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, जो कि सोलन के नौनी में स्थित है। वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 1985 में हुई थी। इसके पहले कुलपति है M.R. ठाकुर। क्या नाम है भैया? M.R. ठाकुर। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की, जिसको श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना होती है 1978 में। और आपने याद रखना है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल भी है, जो कि सुजानपुर टिहरा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमालयस अवार्ड ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? अगर मैं बात करता हूँ हिमालयस अवार्ड ऑफ लाइफ जो पुस्तक है ये निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा कुछ बहुत सारी किताबें हैं जो जो हिमाचल प्रदेश के राइटर्स के द्वारा जो है वो रिटन की गई है। तो ये सारी किताबें मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। हिमालयस अवार्ड ऑफ लाइफ पुस्तक की जो रचयिता है इनका नाम है निकोलस रोरिक। उसी प्रकार एक बुक है तारिक ए रियासत सिरमौर। तारिक ए रियासत सिरमौर जो किताब है इसके रचयिता है राजा रणजौर सिंह। उसी प्रकार एक किताब है बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर। बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर की जो रचयिता है इनका नाम है आनंद चंद। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक कुल्लू देश की कहानी। कुल्लू देश की कहानी जो बुक है इसके राइटर है लाल चंद प्रार्थी। उसके बाद एक बुक है किन्नर देश की कहानी। तो किन्नर देश की कहानी राहुल संस्कृत्यान के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट जो बुक है ये जेसी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। और एक बुक है प्राचीन हिमालय जो बुक है ये LP पांडे के द्वारा लिखी गई है। और अबॉर्ड ऑफ गॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबॉर्ड ऑफ लाइफ किसकी है? निकोलस रोरिक। लेकिन अगर अबॉर्ड ऑफ गॉड आएगा तो अबॉर्ड ऑफ गॉड जो है ये लिखी है एंड्रयू विल्सन, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ये लिखी है EJ बक। किसने लिखी है? EJ बक। पहाड़ी चित्रकला एक बुक है, ये लिखी है KL वैद्या ने। हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य की एक झलक ये लिखी है देवराज शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल अतीत और वर्तमान और भविष्य की एक झलक जो किताब है ये देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ट्रेवल इन कश्मीर एंड लद्दाख ये विग्ने के द्वारा। और पोलेंड्री इन हिमालयाज और हिमाचल प्रदेश इट्स स्टेप एंड स्टेट ये लिखी है डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ हिमालयाज अवार्ड ऑफ लाइफ, तो हिमालयाज अवार्ड ऑफ लाइफ जो है ये आई भी है लाइफ, ये लिखी है निकोलस रोरिक के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ मंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम कायस के द्वारा लिखी गई थी। और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट ये मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। 2 बुक है, एक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट है और एक है हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी खाली विक्रम कायस और मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। उसी प्रकार एक बुक है जिसका नाम है तारिक ए रियासत चंबा। तो तारिक ए रियासत चंबा जो किताब है ये लिखी गई है गरीब खान के द्वारा। कंट्री लाइफ बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोहरा रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट ये जे हैचिक्सन के द्वारा लिखी गई है। और हिमालयन सर्किट जो है ये GD खोसला के द्वारा लिखी गई है। तो ये बहुत सारी बुक्स हमने देखी जो हिमाचल प्रदेश की थी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस जिले में महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? देखिए अगर मैं बात करता हूँ महाराणा प्रताप सागर डैम भी है जिसको पौंग झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप सागर कब ये बना था? तो ये 1960 के आसपास बना था महाराणा प्रताप सागर डैम। क्वेश्चन आ सकता है किस नदी पे है महाराणा प्रताप सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर जलाशय? तो ये जो है ये ब्यास नदी पे बना है, ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो हिमाचल प्रदेश की है, कृत्रिम झील जो है उसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील बिलासपुर में स्थित है। और किस नदी के ऊपर बनी है भैया? बिलासपुर में बनी है और सतलुज नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसी झील हिमाचल की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेणुका झील। और रेणुका झील का जो आकार है वो सोई हुई स्त्री की तरह है, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIIT की अगर मैं बात करता हूँ तो NIIT का जो पहले नाम था वो था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना 19 REC, इसको क्या बोलते थे भैया? REC। NIIT का पहले नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी स्थापना होती है 1986, याद रखना 1986 में इसकी स्थापना होती है। और हमीरपुर में NIT जो है वो स्थित है। आपने पहला क्वेश्चन ये कि हमीरपुर में स्थित है NIT और वर्तमान में इसका नाम NIIT है।
और अगर मैं बात करता हूँ एनआईटी की, ये इसका पहले नाम आरएससी होता था और 2002 में इसका नाम जो एनआईटी कर दिया गया। इसके अलावा अर्नी यूनिवर्सिटी, अर्नी यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो अर्नी यूनिवर्सिटी कांगड़ा में है। शूलिनी यूनिवर्सिटी आप सभी ने सुनी है कि सोलन में, क्योंकि शूलिनी मेला भी सोलन में होता है। एपीजे यूनिवर्सिटी शिमला में है। इंटरनल यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की वोडू साहब सिरमौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो हमीरपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट में है। और एक और है जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, ये सोलन में है। और मानव भारती यूनिवर्सिटी भी सोलन में ही है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। और एक और बहुत बार पेपर में पूछी गई है, श्री साई यूनिवर्सिटी, ये पालमपुर में स्थित है। तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको राइट डाउन करें, नोट डाउन करें, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या था। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2011 के अनुसार कितनी थी, 123 123 थी। हिमाचल प्रदेश का ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश परीक्षाओं में अगर पूछा भी जाएगा तो सभी सही करके जाएंगे। क्षेत्रफल 573 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश का फीमेल जो डेंसिटी जो लिटरेसी रेट है, जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है पर फीमेल पर मेल, तो याद रखना फीमेल पर मेल, तो फीमेल जो है वो कितनी है 972। 1000 पुरुषों के ऊपर 972 महिलाएं हिमाचल प्रदेश में रहती है। और सबसे अधिक डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे अधिक डेंसिटी जो है वो किस ज़िले की है, तो भैया वो किस ज़िले की है, हमीरपुर ज़िले की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तिथि से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला अस्तित्व में आया। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शिमला में पहली बार नगर पालिका जो बनी थी वो 1851, ये कल क्वेश्चन ही करवाया रखा कि एलाइड के पेपर में 1851 में शिमला में सबसे पहले नगर पालिका बनती है। और नगर पालिका के बनने के बाद 1 सितंबर 1970 को जो एमसी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अस्तित्व में आता है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया था तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था। उस समय हिमाचल प्रदेश जब बना था, हिमाचल का जब गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल में मात्र 4 जिले होते हैं, सिरमौर, मासू, चंबा और मंडी, 4 जिले होते हैं। लेकिन 5वां जिला 1954 में कौन बनता है, बिलासपुर बनता है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है हिमाचल को 1956 में, और 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहता है। भैया इसी बीच बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हिमाचल को पूर्ण जो राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ 1960 में छठा जिला जो हिमाचल का बनता है वो बनता है किन्नौर। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर निम्नतम है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट, कि सबसे किस जिले का सबसे कम लिटरेसी रेट है, मतलब कि सबसे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं भैया वो कहाँ पर है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, तो वो अपने चंबा ज़िले में, चंबा ज़िले में जो बहुत ही कम लिटरेसी रेट है, क्योंकि चंबा में जो 72.2% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। उसी प्रकार अगर मैं हिमाचल की लिटरेसी की बात करता हूँ कि हिमाचल में कितने परसेंट लोगों का लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है, तो हिमाचल का साक्षरता दर है 82.8%। उसी प्रकार सबसे अधिक साक्षरता दर अगर चंबा का सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है। हमीरपुर में जो 88.2% लोग पढ़े लिखे हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ सिरमौर, यहाँ ऑप्शन में दिया है, सिरमौर का लिटरेसी रेट है 78.8%। उसी प्रकार शिमला का कितना है, शिमला का है 83.6%। और कांगड़ा का जो है वो कांगड़ा का है 85.7%। तो 85.7% जो है वो किसका है, कांगड़ा का है। और शिमला की बात करता हूँ, शिमला का 83% था। चंबा का हमने देख लिया सबसे कम है 72% है। सिरमौर का भी देख लिया, सिरमौर का भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सिरमौर में जो है 78% लोग पढ़े लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए। तो प्रथम चुनाव 1951 में हुआ, हालांकि परिणाम थोड़ा लेट आता है, लेकिन 51 में चुनाव हुआ। और वाईएस परमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिमाचल प्रदेश परिचय जो पुस्तक है, इसके जो रचयिता है वो कौन है? तो इसके रचयिता है देवराज शर्मा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बुक के बारे में आपको बताया था। देवराज शर्मा के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश परिचय। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, ये भी देवराज शर्मा के द्वारा ही लिखी गई थी। तो बुक से हमने पढ़ लिया है, तो बुक से दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, सीधे हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि करछम बांगटू, उससे पहले एक क्वेश्चन और कि कांगड़ा जिले में काठगढ़ प्रसिद्ध है। भैया काठगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो काठगढ़ जो कांगड़ा में एक शिवलिंग है, शिवलिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है काठगढ़ कांगड़ा। तो आपने ये बात याद रखना है कि काठगढ़ कांगड़ा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो ये शिवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है काठगढ़ कांगड़ा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, करछम बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये भैया हमारे जो है वो किन्नौर में है करछम बांगटू, और सतलुज नदी पे ये बनाया गया है। और अगर मैं बात करता हूँ इसको जो एग्जीक्यूट करता है वो कौन करता है? किन्नौर में है ये करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना। और उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में एक भाखड़ा बांध भी है, और भाखड़ा बांध को जो एग्जीक्यूट करता है वो करता है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एग्जीक्यूट करता है भाखड़ा बांध को, जो कि सतलुज नदी पे बना है भाखड़ा डैम। और कोल डैम भी एक बना है, कोल डैम भी बिलासपुर में है, सतलुज नदी पे बना है, और इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है वो एनटीपीसी है। और ये जो है, अगर मैं बात करता हूँ लारजी परियोजना की, तो लारजी परियोजना को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करता है। गिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली परियोजना है, गिरी परियोजना, इसको एग्जीक्यूट करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये तीनों ही जल विद्युत परियोजना रावी नदी पे है, इसको एग्जीक्यूट करता है एनएचपीसीएल। और एक है खाप परियोजना, खाप परियोजना को एग्जीक्यूट करता है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आपने याद करने हैं, और जैसा मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हर हर महादेव का एक कॉमेंट जो है वो छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।